हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम स्पीयरमैन का जो रैंक कोरिलेशन हम ऑलरेडी कर रहे हैं, जिनको हम आर से या हम RHO से जो है डिनोट करते हैं, उसमें हमने लास्ट वीडियो में अनटाइड रैंक की बात की थी, जिसके अंदर हमारे पास जो रैंक थी, कोई भी नंबर जो होता है वो बार बार रिपीट नहीं होता। आज इस वीडियो में हम टाइड रैंक की बात करेंगे, यानी कोई भी जो मार्क्स, जैसे मार्क्स की बात करते हैं, कोई भी डेटा जो है रिपीट होता है तो हम कैसे उसकी रैंकिंग करते हैं। उसमें हमने क्या किया था कि हम उसकी रैंकिंग या तो हमारे को हुई भी मिलती है, अगर हमारे को हुई भी नहीं मिलती तो हम कैसे अपने आप जो है रैंक बनाते हैं, दोनों में, एक्स में भी वाई में भी, और उसको असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में बनाते हैं। इसमें क्या हमारे को रैंक हुई भी चाहे मिलती है या नहीं मिलती, लेकिन वो नंबर जो होता है वो ज़्यादा बार रिपीट होता है। क्योंकि जैसे हम कह सकते हैं कि दो लोग हैं, जो मार्क्स हैं, किसी को ज़रूरत तो है नहीं कि एक जो मार्क्स है वो एक के ही आएंगे, दूसरे के वो नहीं आ सकते। तो उसमें हम क्या करते हैं कि कई बार क्या होता है, मार्क्स रिपीट हो जाते हैं 2-3 स्टूडेंट्स के बीच में, तो हम क्या करते हैं उसमें रैंकिंग बनाते हैं, किसको हमने फर्स्ट पे रखना है, किसी को सेकंड में रखना है, किस टाइप से करना है। तो अब इसको हम स्टार्ट करते हैं कि रैंक्स आर कॉल्ड द एज टाइड रैंक्स व्हेन 2 और मोर सब्जेक्ट्स है द सेम स्कोर ऑन ए वेरिएबल, जिनके में क्या होता है सेम स्कोर आ जाते हैं। We usually get larger than the actual value of the Spearman RHO रो। उसमें हम क्या करते हैं कि जैसे हम इस पर टाइड रैंक्स बोलते हैं इनको। ये इसका फार्मूला है, बहुत सिंपल फार्मूला है। आपको देखने में बड़ा लग रहा है कि वेरी सिंपल है, बहुत ही इजी है। मैं आपको पहले सीधा इसको यहाँ पे करके दिखाती हूँ, जैसे इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए स्पीयरमैन का ये है, जो हमने, आपको याद होगा पियर्सन का जो हमने किया था, सेम डाटा हमने लिया था, होपलेसनेस स्केल था हमारा, और ये हमारे डिप्रेशन का था। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे ऐसे करके आपको ये एक्स हो गया हमारा, ये वाई हो गया, ये हमारे कितने हो गए टोटल सब्जेक्ट्स हो गए, जिसमें हम n नंबर हमारे कितना हो गया 10। अब देखिए ये इन्होंने दे दिया। अब हमने इसके हिसाब से क्या निकालनी है, ये हमारा x है, ये हमारा y है। अब इनके हमारे को पहले रैंकिंग निकालनी है, RX एंड RY, हमारे को ये निकालनी है। अब देखिए जैसे यहाँ पे इस नंबर 1 पे इन्होंने निकाल के दिखाई है कि 7। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, अगर हम खाली हम इस लाइन को देखते हैं, एक्स को, एक्स के ना जब हम देखते हैं तो 5 क्या है ना, मतलब एक पे आ गया। फिर उसके बाद क्या है 6 हमारा नंबर 2 पे आ गया। उसके बाद देखिए 7 नंबर जो है रिपीट हुआ है 1 और 2 बार। तो यानी इसमें हम क्या करते हैं 3 और 4 दोनों को ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाई 2, तो हमारा क्या आ जाएगा जो है, क्योंकि 2 बार रिपीट हुआ है तो 7/2 यानी 3.5 आ जाएगा। ये हमारा दोनों फिगर को हमने 3.5 दे दिया। अब 7 के बाद हमारा नंबर कौन सा है, क्योंकि हमने 2 ले ली, 3 और 4। अब हम 5 देखिए, 5 हमारे क्या 9 नंबर, ये हमारा हमने 5 कर दी इसको। फिर हम इस तरीके से 6, आप ये देखिए 6 में हमने क्या देखा, 11 नंबर भी रिपीट हो रहा है, ये और ये। ठीक है, अब हमने क्या किया कि ये है 6 नंबर पे, तो 6 + 7, 6 पे भी और 7 पे भी। तो हमने क्या किया, इसको जो हमारा नंबर रिपीट हो रहा है, देखिए मैं करके दिखाती हूँ आपको, वेरी सिंपल। तो 6 + 7 डिवाइडेड बाई, अब 2 बार रिपीट हुआ है तो 2 बार, तो 13/2 यानी हमारा कितना देखा 6.5 एंड 6.5। इस तरह से हम क्या करते हैं, हमने RX निकाल ली। सिमिलरली हमने क्या है Y की भी रैंकिंग निकाल ली, जो यहाँ पे दे रखी है। आप देखेंगे यहाँ पे RY, ये हमने जो क्या किया, रैंक ऑफ RY निकाल ली। किस में से निकाली, इसमें से निकाल ली। ठीक है, अब देखिए 1, जैसे 7 नंबर है, इसमें कितना आ रहा है 1। 7 के बाद जो है हमारा जो 8 नंबर है, ये रिपीट हो रहा है क्या, ये भी रिपीट हो रहा है, यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है, यहाँ पे भी। तो 2 + 3 डिवाइडेड बाई 2 यानी 5/2 हमारा 2.5 एंड 2.5 यहाँ पे हमने इसको यहाँ पे ले लिया। इस तरह से आप देखेंगे सारी इन्होंने रैंकिंग निकाली, ये हमारी क्या होगी RY। अब हमने क्या रैंक एक्स यानी RX का हमने क्या करना है, स्क्वायर, यानी हमारी ये जो हमारा ये सारा हमारा स्क्वायर करके हमारा क्या आ गया, ये वाला फिगर। हमने Y किया, Y का स्क्वायर क्या आ जाएगा, ये वाला। अब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे RX एंड RY को। तो हमारे पास ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारा ये फार्मूला है, हमारे को इस फार्मूले के हिसाब से अपनी इस वैल्यूज़ को निकालना है। हमारा फार्मूला क्या है, ये वाला। ठीक है, अब ये क्या RX क्या हो गया, स्पीयरमैन का रैंक कोरिलेशन। समेशन XY हमारा फार्मूला है, समेशन XY का मतलब क्या है, ये हमने जो किया था X एंड Y का, हमने ये किया था। इसके ये हमारी वैल्यू क्या होगी, समेशन XY, इसको हमने यहाँ पे डाल दिया।
माइनस समेशन एक्स कितना है 55, ये आ गया 55। समेशन वाई कितना आ गया अगेन 55, तो हमने इसको फिर से 55 यहाँ पे कर दिया। डिवाइडेड बाय एन कितना है हमारा 10 हमने यहाँ पे 10 कर दिया। डिवाइडेड बाय, आपको सिर्फ फार्मूला लर्न करना है, अदरवाइज वेरी सिंपल। आप जब इसको निकालेंगे कुछ भी नहीं, आपको एक्स और वाई दिया हुआ है, आपने उसकी रैंक निकालनी है, रैंक निकाल कर उसको हर एक को एक्स को भी स्क्वायर करना है, वाई को भी स्क्वायर करना है, फिर दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरह से आप देख लीजिए यहाँ पे अगेन जो है फिर नीचे समीशन एक्स स्क्वायर हमारे पास कहाँ है, ये वाला, जिसमें आप देख रहे हैं कि 384, फिर माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर, समीशन एक्स हमारे कितना आ रहा है ये 55, इसका हमने होल स्क्वायर कर दिया डिवाइड बाय 10, क्योंकि एन हमारे कितना है 10। सिमिलरली समीशन वाई स्क्वायर हमारे कितना है ये वाला 383.5, फिर माइनस समीशन वाई का होल स्क्वायर, समीशन वाई हमारे कितना है अगेन 55 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10। जब आप ये करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 0.902। इसने भी हमारे को क्या बताया कि दोनों के अंदर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव कोरिलेशन है, पॉजिटिव वैल्यू है और 1 के नज़दीक है, इसका मतलब बहुत ज़्यादा उनमें आपस में कोरिलेशन है। तो ये हमारा क्या होता है जिसमें हम टाइट रैंक्स की बात करते हैं। स्पीयरमैन आरएचओ फॉर एग्जाम्पल इसके कितना है 0.902। सिंस दिस पॉजिटिव वैल्यू द रिलेशनशिप बिटवीन देम किन में रिलेशनशिप हम देख रहे हैं, इनके अंदर BHS एंड BDI के अंदर दोनों में क्या है पॉजिटिव कोरिलेशन, काफ़ी ज़्यादा कोरिलेशन है। दिस वैल्यू रियली किसके नज़दीक है ये 1 के नज़दीक है। सो द स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन बिटवीन रैंक्स ऑफ BDI एंड BHS आर वेरी हाई। एंड दिस इज सिंपल वे टू कैलकुलेट द स्पीयरमैन रो विद टाइट रैंक्स, जिसमें हमारे को सिंपल कुछ नहीं करना पड़ता। अगर आपको एक्स दिया हुआ है वाई दिया हुआ है तो पहले आप उनके रैंक निकालेंगे RX और IY। ये मैं आपको R इसमें करके दिखा रही हूँ, आप लिख भी लेंगे तो कुछ गलत नहीं है, लेकिन ये जो फॉर्मूला है इसके अंदर आपकी सोचे कि मैडम ने तो कहा था कि RX करना है, लेकिन इसमें तो खाली X है। ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो X होता है उसमें आपको रैंक निकालनी पड़ेंगी इसके अंदर टाइट में, या तो हुई भी मिलेंगी तभी वो X होंगी, या आपको निकालनी पड़ेंगी तो वो आपकी सुविधा के लिए मैं कह रही हूँ कि रैंक ऑफ X का आपको रैंक निकालनी पड़ेंगी ताकि आपको यहाँ पे दिक्कत ना पड़े। फार्मूला का अगर RX R नहीं भी है तब भी अगर समीशन X का मतलब क्या है आपका RX ही आएगा। समीशन Y का मतलब क्या RY, जो जितना भी आप कैलकुलेट करेंगे उसका समीशन आएगा। तो इसलिए आपको इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैं इसलिए आपको बार बार कह रही हूँ ताकि आपको ये याद रहे कि आपको इसके अंदर रैंक्स के ऊपर आप बात कर रहे हो, रैंक आपको निकालनी है या हुई भी मिलेंगी, लेकिन हम टाइट की बात करेंगे। जो फार्मूला हमारा है वो टाइट का है। अब हम क्या करेंगे, स्पीयरमैन के जो रैंक कोरिलेशन की हमने जो बात की इसमें हम सिग्निफिकेंस टेस्टिंग की बात करेंगे, जिसमें हमने वही अगर हमारा नल हाइपोथेसिस है तो इसका मतलब क्या है नो रिलेशनशिप है ना, और इसमें हम करेंगे तो इसका मतलब सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप। ठीक है, इसके हम क्या कहते हैं सिग्निफिकेंट, इसमें क्या कहते हैं हम नो रिलेशनशिप, यानी ये क्या कहते हैं अगर ये मानते हैं तो इसका मतलब क्या है इन दोनों के अंदर जो हमने ऊपर किया है इनमें कोई भी आपस में रिलेशनशिप नहीं है। अगर हम ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं, जैसे हमारी ये वैल्यू आई है, इसका मतलब क्या है हम इसमें रिजेक्ट किसको कर रहे हैं, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहे हैं, और ऑल्टरनेटिव को हम क्या कर रहे हैं इसमें एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि दोनों में हमने सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप देखा है। तो इट स्टेट दैट द वैल्यू स्पीयरमैन रो बिटवीन X एंड Y इज नॉट 0 नहीं है इन द पॉपुलेशन रिप्रेजेंटेड बाय द सैंपल। इसका मतलब क्या है ये टू टेल टेस्ट है, क्योंकि हमने इसमें डायरेक्शन देखी है। डायरेक्शन का मतलब क्या है, हमने सिर्फ हमने इसमें सिंपल ये देखा है कि दोनों कितना में पॉजिटिव या नेगेटिव कोरिलेशन है या नहीं है। वन टेल्ड में हम क्या करते हैं डायरेक्शन भी देखते हैं कितना है क्या है, लेकिन इसमें हम सिर्फ क्या देखते हैं सिर्फ रिलेशनशिप की बात करते हैं। इसलिए हमारा जो है ये क्या है, हमने जब खाली रिलेशनशिप देखना होता है तो हम क्या करते हैं टू टेल्ड की बात करते हैं। अब क्या है इसमें आपको अपेंडिक्स D, अब क्योंकि ये आपको एग्ज़ाम के टाइम पे मिलती हैं, जैसे हमने अर्लियर वीडियो में अपेंडिक्स C की बात की थी जब हम पियर्सन की हमने बात की थी। अब हम बात करें स्पीयरमैन की। स्पीयरमैन के टाइम पे आपको अपेंडिक्स D मिलेगी एग्जाम में अगर आपको सिग्निफिकेंस टेस्टिंग करने के लिए कहा जाता है। तो क्योंकि अब इसमें टू टेल टेस्ट की हम बात कर रहे हैं तो इसमें हम क्या करेंगे, अब जैसे मान लीजिए हमारा जो 0.818 हमारा क्या है उसकी वैल्यू आई है ऑब्टेन्ड RHO। ठीक है, हमारा सैंपल साइज कितना था 10 लोगों का था, एन कितना था हमारा 10। अब टोटल लेवल के ऊपर आपको सिग्निफिकेंट आपको वहाँ पे लिखा आएगा आपको 0.05 पे करना है, 0.01 पे करना है, जितने भी आपको लेवल पे करना है आपको वो देखनी है। उसमें जो आप देखेंगे यहाँ पे कि आप जैसे आपको यहाँ पे हमारा कितना हो गया सिग्निफिकेंस लेवल हो गया, यहाँ पे हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया। अब यहाँ पे आपको ये वैल्यू मिलेगी, यहाँ अगर आप 0.05 पे देख रहे हैं और यहाँ पे कितने जैसे कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम पे आपको देखना है कितने लेवल। अब इसमें जैसे आप यहाँ पे 10 नंबर है, यहाँ पे दे रखे होंगे 1 2 3 4, अगर 10 के ऊपर आपके यहाँ पे 0.5 है
यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे जैसे इन्होंने कहा क्रिटिकल वैल्यू कितनी आ रही है 0.648। ठीक है, अब कहते हैं कि ये जो वैल्यू है हमारी इस वैल्यू से क्या है, कम है। जो हमारी 0.818 आई थी, हमारी इस वैल्यू से जो है ये वैल्यू से हमारी लेवल कम है, यानी इट इज़ लार्जर। ऑब्टेन वैल्यू हमारी क्या थी 0.818, ये कि लार्जर किससे है, क्रिटिकल वैल्यू से। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो हम इस केस के अंदर हम क्या करते हैं, वैसे भी अगर आप टेबल को तो बाद में एक्सप्लेन करेंगे, वैसे भी हमने क्या देखा है कि सिग्निफिकेंट कोरिलेशन, जब यहाँ पे सिग्निफिकेंट कोरिलेशन होता है तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि हमारा नल हाइपोथेसिस को हम क्या करते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, और हम ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। और फिर अगर आपको कंप्यूट करने के लिए कहा जाता है, अपेंडिक्स दी जाती है अपेंडिक्स के, तो उसके बेस पे भी जब आप देखेंगे तो वो बहुत ईजी होता है। उसमें आपको जैसे वो आप टेबल गूगल सर्च भी करेंगे तो आपको अपेंडिक्स जी आप करेंगे तो आपको बड़े इजीली आपको दिख जाएगा यहाँ पे जो है कैसे आप सिग्निफिकेंस लेवल होता है, यहाँ पे आपके जो है आपको लेवल वैल्यूज़ दी होती हैं, कैसे आप उसके हिसाब से कंप्यूट कर सकते हैं। जैसे फिर इन्होंने कहा कि ऑब्टेन सेकेंड वाले में इन्होंने क्या किया 0. दोनों में इन्होंने चेक करके बताया। पहले वाले में जो हमने अनटाइड का किया था वो 0.1818 आया था। सेकेंड में जो हमारा जो टाइड रैंक्स का आया उसमें हमारी क्या है 0.902, ये भी नल हाइपोथेसिस को हमने इसमें रिजेक्ट किया है, क्योंकि हमने क्या देखा है दोनों के अंदर BHS और जो होपफुल का भी और BDS दोनों का जो डिप्रेशन जो स्केल है दोनों में पॉजिटिव कोरिलेशन है। तो ये जो है सेम क्या है हमारे 10 इंडिविजुअल्स हैं, तो हमारी जो क्रिटिकल लेवल जो वैल्यू आ रही है वो है 0.794, जो कि अगेन जो है ये क्या है हमारी इससे कम है। ऑब्टेन वैल्यू जो है वो अगेन अब इन्होंने 0.01 लेवल पे देखा है, क्योंकि यहाँ पे टू टेल टेस्ट की बात करें, वहाँ पे हमने 0.05 अब तक देखे थे, क्योंकि यहाँ पे टू टेल में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आपको वैल्यू मिलेगी कि आपको 0.01 पे देखना है, 0.05 पे देखना है, जहाँ पे भी आपको देखने के लिए कहा जाता है वहाँ पे उसको कंप्यूट करेंगे। तो इसमें जब ये कंप्यूट कर रहे हैं तो क्रिटिकल वैल्यू उनकी कितनी आ रही है 0.794। ये जो वैल्यू अगेन जो वैल्यू जो 0.7494 जो है अगेन ये लेस देन किससे है, जो है हमारी 0.902 0.902, यानी हम क्या करते हैं नल हाइपोथेसिस को हम क्या करते हैं रिजेक्ट करते हैं और ऑल्टरनेटिव को हम क्या करते हैं एक्सेप्ट करते हैं। तो ये आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है एग्जाम में। आपको जो अगर टेबल मिलती है आपको कैलकुलेट करने के लिए तो सिग्निफिकेंस लेवल आप टेस्ट कर सकते हैं, उसमें आपको डिग्री फ्रीडम है, कितने लेवल पे आपको चेक करना है, 1 टेल पे करना है, 2 टेल पे करना है, आप करेंगे तो आप इजीली कर सकते हैं। फिर उन्होंने एक और चीज़ भी दे रखी कि व्हेन द सैम्पल साइज इज ग्रेटर, अगर 10 से ज़्यादा होता है सैम्पल साइज तो टी डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी यूज फॉर कंप्यूटिंग दी सिग्निफिकेंस लेवल। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना n-2 को इन्होंने लिया है। अभी इसके लिए फिर इन्होंने फार्मूला दिया है वेरी सिंपल टी, इन्होंने क्या है आपको सिर्फ फार्मूला याद करना है। RS क्या होता है जो हमने ऊपर किया है, यानी 0.818 हमने अभी यहाँ पे इन्होंने दे रखा है। n कितना हमारा 10-2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस अगेन R जो हमने ये किया है 0.818 हमारा जो है स्पीयरमैन का जो रैंक कोरिलेशन है उसको हमने स्क्वायर कर दिया, क्योंकि हमारे फार्मूले में का है तो ये वैल्यू आ जाती है 4.022। ये क्या है एट डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी इन्होंने आपको मिलेगी एग्जाम में, आपको कितने डिग्री फ्रीडम पे इसको मेजर करना है, आपको उसके हिसाब से बताना पड़ेगा कि एट दी डिग्री फ्रीडम कितना 10-10 कितना हमारा n था, क्योंकि डिग्री फ्रीडम का फार्मूला क्या होता है n-, अगर 2 पे लोगे तो n-2, 1 पे होगा तो 1-1, तो 2 के ऊपर जैसा इन्होंने कहा है तो कितना का 8 और क्रिटिकल लेवल कितना 0.01, तो हमारी कितनी वैल्यू आ रही है इस 3 ये आप जब टेबल में देखेंगे तो आपको आ जाएगी। अगेन ये जो वैल्यू है ये क्या कम है और ये वैल्यू हमारी क्या है ज़्यादा है। जैसा आप देख रहे थे ऑब्टेन वैल्यू इज लार्जर देन दी ऑब्टेन वैल्यू कौन सी हमारी ये, और हमारी जो क्रिटिकल वैल्यू कितनी आई है 3.35 से ये क्या है ज़्यादा है, इसलिए हम अगेन जो है हम क्या करते हैं रिजेक्ट किसको करते हैं नल हाइपोथेसिस को। अगर हमारी ये वाली वैल्यू ज़्यादा आती है, जो कौन सी वैल्यू जो हमारी कंप्यूटेड वैल्यू है हमारी ऑब्टेन वैल्यू है, जब भी हमारी वैल्यू ज़्यादा आती है किससे जो हमारी को क्रिटिकल वैल्यू मिलती है जो हम टेबल में जाके देखते हैं उस वैल्यू को, उससे ज़्यादा आती है तो हम हमेशा क्या करेंगे नल हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट करेंगे। नल हाइपोथेसिस को हम क्या करेंगे जो क्या होगा ज़ीरो नहीं होगा, ठीक है, हम उसको नहीं करेंगे, लेकिन हम ऑल्टरनेटिव को हम क्या करेंगे हमेशा एक्सेप्ट करेंगे, यानी ऑलवेज वी विल फाइंड द जो हमारे पास जो मार्क्स हों चाहे हमारे पास जो है इन्वेंट्रीज हों चाहे हमारे पास स्केल हों, तो हम हमेशा क्या करेंगे उन दोनों में आपस में क्या है सिग्निफिकेंट पॉजिटिव या नेगेटिव, चाहे पॉजिटिव अगर साइन होगा तो पॉजिटिव कोरिलेशन है, नेगेटिव होगा तो वो नेगेटिव कोरिलेशन है। आपको हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है। व्हेन आवर calculated value, computed value, obtained value is greater than the critical value which we derive from the table appendix D in case of Spearman rank correlation, then हमारा क्या होगा we will definitely reject the null hypothesis and accept the
Alternative hypothesis means there is always a significant relationship either positive or negative between the variables under study। तो ये हमारा क्या होता है, हम इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कैंडल टाउ की बात करेंगे। अगेन ये जो है जैसे हमने स्पीरमैन का किया, ये भी अगेन रैंक कोरिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ही जो है स्पीरमैन का, चाहे वो रैंक वाला हो चाहे वो बिना रैंक का हो, टाइट वाला हो चाहे अनटाइट वाला वो, और जो कैंडल टाउ दोनों, इवन जो हमने पियर्सन का कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन किया था, वो सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको मैं अपनी ओर से बेस्ट कोशिश कर रही हूँ आपको समझाने की। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो आप चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको उस समय जैसा भी होगा आपको वहीं पे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको समझा दूँगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।